हेलो दोस्तों, एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझें अच्छे से तब उसका आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वायुमंडल की संरचना में जो हमारा ये वायुमंडल बना हुआ है 3 परतों में, उसमें धरातल से धरती से लेकर के, ठीक है ना, 32 से 60 किलोमीटर के अंदर अंदर कौन से मंडल मिलते हैं, कौन से मंडल पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आयन मंडल, दूसरा है ओजोन मंडल, तीसरा है बाह्य मंडल और चौथा ऑप्शन है क्षोभ मंडल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, क्या है, ओजोन मंडल। जान लीजिए हमारे वायुमंडल में धरातल से लेकर 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य में जो हमारा मंडल है वो क्या है, वो ओजोन मंडल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। कह रहा है कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। यूर्त कहते हैं, दूसरा है तिपी कहते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन इग्लू कहते हैं और चौथा ऑप्शन है क्राल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, यूर्त कहते हैं। जो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी जो घर बनाते हैं रहने के लिए, उसको कहा जाता है यूर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। दोस्तों, ये जो बच्चों में टीकाकरण का बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चलाया गया था, उस मिशन का नाम था इंद्रधनुष। तो यह योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू की गई थी, वही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन है, ऑप्शन आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन है 2016 में, 2014 में, 2012 में या फिर 2010 में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष, 2014 में। ये जो इंद्रधनुष योजना थी बच्चों में टीकाकरण का बढ़ावा देने के लिए, ये 2014 में चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, समझिए क्वेश्चन को, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को, मतलब ये जो मुद्रा का रूपांतरण किया गया मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये है हीनार्थ प्रबंधन, ऑप्शन बी मुद्रा संकुचन, ऑप्शन सी स्वर्णमान, ऑप्शन डी है कर्व ट्रेडिंग। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, स्वर्णमान व्यवस्था, स्वर्णमान मौद्रिक व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है सर जॉन मैकफर्सन, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी है चार्ल्स मेटकॉफ। तो 5वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन शोर के शासनकाल में या कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 6वां है और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 74 में यह प्रावधान है, यह सलाह दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और अगली बात, जो कभी भी भंग नहीं होता है, तो उसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन ये 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 7 वर्ष का, ऑप्शन सी 10 वर्ष का, ऑप्शन डी 6 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8वां है। इसका जो है पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और चौथा यानी कि लास्ट ऑप्शन है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। यानी कि मानव सेवा के लिए स्थापित जो ये रेड क्रॉस का मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो मज़ा दे रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? पहली बात क्या है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ये है 16 जून, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 29 अगस्त और ऑप्शन डी है 23 जनवरी 23 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन या जन्मदिन के अवसर पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला है तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड है कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल में। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 है। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? कह रहा दोस्तों एक बार फिर से देखिए, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका ऑप्शन ये है 1963 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1958 में, ऑप्शन डी 1965 में। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1963 में एसएसबी का गठन किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया, खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध जो 1528 में लड़ा गया, या फिर बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया। तो 12वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी बिलग्राम का युद्ध लड़ा, उसके बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ये है मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 14। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है PN भगवती। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? पीपुल्स डेली एक समाचार पत्र है, यह एशिया में है। एशिया में किस देश से प्रकाशित होता है? कोलंबो यानी कि श्रीलंका से, बीजिंग यानी चीन से, दिल्ली भारत से, ढाका बांग्लादेश। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीजिंग मतलब कि चीन से। चीन में एक पीपुल्स डेली नामक समाचार पत्र है जो कि बीजिंग यानी कि चीन में छपाई होती है इसकी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो इसमें देखिए ऑप्शन है पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आशापूर्ण देवी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, या फिर ऑप्शन डी भगवती देवी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से, वाटर पोलो से, ऑप्शन सी है बैडमिंटन से, या फिर ऑप्शन डी फुटबॉल से।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण संबंधित हैं बैडमिंटन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है प्रन्यास परिषद, या फिर चौथा ऑप्शन सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि सुरक्षा परिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 8 अगस्त 1967 को, दूसरा ऑप्शन है 12 सितंबर 1972 को, तीसरा ऑप्शन है 31 जुलाई 1962 को, या फिर चौथा ऑप्शन 18 अगस्त 1977 को। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 अगस्त 1967 को। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? कि अभिनेत्री जो ये हेमा मालिनी है, यह शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है, लेकिन उस नृत्य का नाम क्या है? पहला है कथकली, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा है मोहिनी अट्टम, और चौथा ऑप्शन है भरतनाट्यम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है हेमा मालिनी। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? नीरद सी चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष, मोरारजी देसाई। 21 का है ऑप्शन नंबर बी है, खुशवंत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? क्वेश्चन कह रहा है, फिर से देखिए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? पहला है असम, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा ओडिशा, चौथा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा राज्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, तीसरा पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, चौथा हरित सहकारिता मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जल शक्ति मंत्रालय। और दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? और इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइएगा, आपके आंसर का हम वेट करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।